Welcome, dear students. I hope you all are good and you must be doing well for your exams. So, now, today in this video, I will be discussing the most important and expected questions from chapter 1, that is real numbers of your class 10 syllabus. जो आप लोग को अच्छे से करने हैं. All these questions which I am going to discuss in this video are very important for you. It will check your practice level कि आपने कितना सीखा है chapter 1 से, and you should not forget it टू डू बिफोर योर एग्जाम. आप इसे एग्जाम में जरूर करके जाएंगे इन सभी क्वेश्चंस को. देर आर 15 क्वेश्चंस विच आई बी कवरिंग इन द सेम वीडियो. तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए. यू मस्ट कीप दिस विद यू so that you can revise before exam also. So these questions are going to be very important for you. So carefully understand them one by one. So we will start with the question number 1. If P and Q are co-primes, then HCF of P comma Q is. P and Q are co-prime number. You know what are co. So coprimes are those numbers which do not have any common factor other than 1, like example 3 and 5. See, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. 3 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 5 का फैक्टर भी अपने टेबल के अलावा 1 होता है. तो दोनों एक साथ 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आते हैं. तो अगर दोनों नंबर्स 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं, देन दे आर सेड टू बी कोप्राइम. अब आप बता सकते हैं अगर दो नंबर कोप्राइम्स हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा. एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो दोनों का कॉमन हो, वो क्या होगा. हाईएस्ट वाला वो 1 ही होता है, बिकॉज 1 के अलावा ये किसी और के टेबल में नहीं आते हैं. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ कोप्राइम नंबर्स आर ऑलवेज 1. Question number 2. If HCF of two number is 23 and their LCM is 1449 and one number is 161, then the other number is what? So this is also important question. So you know the formula. Whenever you get HCF, LCM and two numbers, so what you need? You have to write the formula. HCF into LCM is equal to first number multiply second number. You must have revised this formula in exercise 1.2, I think. Yes, that is 1.2. So write down the values. HCF is given as 23. So 23 multiply LCM 1449. One number is 161. Second they are asking you to find. So second निकालने के लिए what will I do? Simply दोनों को मल्टीप्लाई में रखते हुए आई विल ब्रिंग 161 इन डिवीजन. और जब हम डिवाइड करेंगे बेटे 9 जा होता है. So this implies second number is equal to 207. So I hope you understood this question. Now third question is very important. If P and Q are positive integers such that P is equal to AB square and Q is A cube B, where A and B are prime numbers, then HCF of PQ is. See, अभी तक हमने HCF LCM निकालना सीखा है numbers का, but in case you are getting alphabets तो कैसे करते हैं. You remember this trick जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा. You will be able to solve each question very easily. देखो, जब भी आपके पास दो नंबर्स इस फॉर्म में आते हैं, अलजेब्राइक फॉर्म में आते हैं, और आपसे एचसीएफ निकालने को बोला जाए, तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में से कॉमन देखना होता है क्या है, और कॉमन की लीस्ट पावर. जाहिर सी बात है कॉमन है तो लीस्ट पावर ली ही जाएगी. सो इफ आई सी केयरफुली हेयर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी और ए बी का दोनों में जिक्र है. सो हेयर ए हैज पावर 1 और यहाँ पर ए टू द पावर 3 है, क्यूब है. सो विच इज लीस्ट पावर. ये वाली पार्ट छोटी है ए क्यूब से, सो ए की तो लेंगे हम ए टू द पावर 1. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बी, हेयर बी इज बी स्क्वायर और वहां है ओनली बी. सो बी स्क्वायर एंड बी में से लीस्ट पावर कौन सी है, बी है. सो एचसीएफ कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 1, दैट इज ए बी. सो एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बी. If they ask you the highest common other than HCF, they are asking you LCM. अगर LCM पूछा जाए आपसे, तो LCM में दोनों में जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है, जो अल्फाबेट कॉमन है, और जो रिमेनिंग है उसको भी लिया जाता है. लाइक ए और बी, ए बी दोनों में है, तो हाईएस्ट इज ए क्यूब एंड हाईएस्ट इज बी स्क्वायर. सो ए क्यूब बी स्क्वायर इसका एलसीएम होगा. इफ दे आस्क यू एलसीएम तो आप ऐसे करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ. So I have written just after this HCF कि आपको LCM भी आ जाए. If P and Q are positive integers such that P is given as AB square and Q as A cube B, where A and B are prime number, then LCM is. अब LCM के लिए what I need? Same question देखिए. LCM के लिए highest par, so A cube is highest and here B square is highest. दोनों में in terms of A cube highest है और B की फॉर्म में B square highest है. So I should write A cube and B square. So this should be the correct answer.
Okay, next question based on same topic. LCM of 2 cube into 3 square and 2 square into 3 cube also HCF. I have added this question for you people कि आप इसमें हाथों हाथ HCF भी बताएं. So first you need to tell me LCM. LCM means least common multiple होता है. तो इसमें से हम वैसे क्या देखते हैं जो आपको बाय ट्रिक बताया है कि LCM के लिए दोनों में से नंबर्स की बड़ी पावर ली जाएगी. So 2 क्यूब एंड 2 स्क्वायर में से बिगर पावर कौन सी है? 2 क्यूब है. So LCM में पहले आएगा 2 क्यूब. एंड HCF के लिए देखिए दोनों में हाईएस्ट, LCM के लिए दोनों में 3 में हाईएस्ट है 3 क्यूब. सो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, दिस मस्ट बी द LCM. और HCF क्या हो जाएगा? HCF इज लीस्ट कॉमन पार. सो कॉमन पार आउट ऑफ 2 क्यूब एंड 2 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर ओनली. और 3 में से लीस्ट पावर है हमारी 3 स्क्वायर. सो दिस इज अवर HCF. सो आई थिंक दिस इज अवर ऑप्शन. 2 क्यूब 3 क्यूब LCM and 2 square 3 square HCF. Question number 6. Two alarm clocks ring their alarms at regular interval of 50 seconds, 48 seconds. दो अलार्म क्लॉक्स हैं जिसमें अलार्म बज रहा है किस इंटरवल के बाद, यानी अगर दोनों एक साथ हमने अलार्म अभी स्टार्ट किया तो फर्स्ट अलार्म बेल 50 सेकंड के बाद दोबारा रिंग होगी और सेकंड अलार्म बेल उससे 2 सेकंड पहले रिंग हो जाएगी. अब आपको ये बताना है अगर दोनों एक साथ 12 नून 12 बजे के करीब बजे हैं, दोनों रिंग हुए हैं, तो दोबारा वो कब एक साथ रिंग होंगे? जाहिर सी बात है एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब ये दोनों वापस से एक साथ रिंग होंगे. वो टाइम कब होगा? जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, यानी 50 के टेबल में भी आता हो 48 के टेबल में भी आता हो वो नंबर. ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा कि वो दोनों अलार्म एक साथ किस टाइम रिंग होंगे. उसके लिए जब भी आपको कोई ऐसा नंबर निकालना हो ना कि दोनों का कॉमन हो, तो ऑलवेज यूज LCM. वर्ड प्रॉब्लम ऐसे जरूर आती है जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट यू हैव टू यूज LCM और HCF. याद रखना LCM के लिए आपको क्या क्वेश्चन में मिलना चाहिए? आपको लीस्ट पूछे वो कि कम कब से कम कब टाइम में वो मिलेंगी, कॉमन मीटिंग टाइम, लाइट्स के जलने का कॉमन टाइम, अलार्म बजने का कॉमन टाइम, मीटिंग के लिए कॉमन टाइम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो LCM निकालना है. तो क्या करेंगे हम लोग? 50 एंड 48 का हम लोग LCM निकालेंगे. सो LCM ऑफ 50, 48. So you know how to get LCM using prime factorization. So when you get LCM of 50 and 48 आपको मिलेगा बेटे 1200. ये LCM है 50 and 48 का. LCM ये देखिए ये टाइम सेकंड्स में है, सो LCM भी सेकंड्स में आया है. इसका मतलब ये है कि 1200 सेकंड्स के बाद दोबारा से ये दोनों अलार्म क्लॉक एक साथ रिंग करेंगी. अब 1200 सेकंड को हम कर लेते हैं मिनट में कन्वर्ट कि कितना बैठता है. सो इफ वी आर कन्वर्टिंग इट तो 1200 सेकंड को मिनट में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 60 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इन मिनट्स, यानी 20 मिनट्स बैठेगा. इसका मतलब 20 मिनट्स के बाद ये दोनों अलार्म क्लॉक एक साथ फिर से रिंग होंगे. अभी बज रहे हैं 12, तो 12:20 पर जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स दे विल रिंग टुगेदर. सो आंसर इज 12:20 PM. So this is our answer. So they'll beep together at 12:20. Okay, now question number 7. What will be the least possible number of planks if three pieces of timber 42, 49 and 63 long have to be divided into planks of the same length? अब देखिए what makes you confused. देखिए इसमें बोला गया है क्या कम से कम पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स हम बनाएं. तो लीस्ट के लिए आप ये कंफ्यूज मत हो जाना डायरेक्टली कि LCM पूछ रहा है. इसे क्वेश्चन को ध्यान से समझो. इसमें आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स कम करने हैं. देखो आपने फॉर एग्जाम्पल ये प्लैंक्स तैयार किए हैं, ये तैयार किए हैं. अब आपसे यहाँ एक चीज कही जा रही है कि प्लैंक्स को सेम लेंथ का रखना है, यानी अगर ये दोनों इस लेंथ के हैं तो इसको भी हमें इतनी लेंथ का रखना चाहिए. अब ये बताइए कि ये नंबर ऑफ प्लैंक्स कम कब होंगे? जब मैं इनको थोड़ा बड़ी बड़ी लेंथ में कट करूं, यानी मैंने टिम्बर जो है हमारा उसको हमने पीसेस में कट किया है, 3 पीस में कट किया है. अगर मैं तीनों की लेंथ उनकी हाइट ज्यादा रखूंगी तो कम पीसेस कट होंगे क्योंकि एक ही पीस इतना बड़ा है. तो बाकी तो पीस जब सारे इतने बड़े बड़े पीसेस हैं तो उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना. और अगर मैं कम लेंथ के पीस रखूंगी तो ऐसे बहुत सारे पीसेस कट हो जाएंगे. तो हमें बहुत सारे पीसेस नहीं चाहिए, हमें लीस्ट नंबर पीसेस चाहिए. तो आप समझ रहे होंगे जब हमें क्वांटिटी कम चाहिए किसी चीज की तो हम इन्हें ज्यादा साइज में बड़ा रखेंगे. जब साइज बड़ा होगा तो कम मॉडल तैयार होंगे, यानी कम क्वांटिटी में तैयार होंगी चीजें क्योंकि उनकी सबकी लेंथ बड़ी बड़ी है, वो बड़े बड़े साइज के हैं.
तो जब साइज बड़ा होगा तो आपके पास क्वांटिटी कम होगी, और अगर साइज आप करें छोटा छोटा तो बहुत सारी क्वांटिटी में तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, लीस्ट पॉसिबल नंबर यानी क्वांटिटी कम रखनी है, क्वांटिटी लेस रखनी है। और क्वांटिटी लेस कब होगी इनकी, जब उनके हम साइज बड़े बड़े रखेंगे टिम्बर पीसेस के। तो बड़े साइज के लिए क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। दैट मीन्स ये जो 3 पीसेस हैं इनका हम क्या निकालेंगे, इनका हम HCF निकालेंगे। हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों पीस को हमें कम से कम इतनी बड़ी लेंथ का रखना पड़ेगा, तब जाके हमारे पीसेस कम तैयार होंगे। ठीक है, तो इन तीनों का HCF जब आप निकालेंगे, सो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर HCF ऑफ 42, 49 एंड 63, तो आपको मिलेगा 7। HCF कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं, तीनों के फैक्टर्स निकालकर जो कॉमन नंबर होगा मल्टीप्लाई करके आप HCF निकाल सकते हैं। सो देयर कॉमन फैक्टर इज 7, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 ही आ रहा है। तो इसका मतलब आपको सारे जो तीनों के तीनों पीसेस हैं उनको 7 मीटर का रखना है। ये भी 7 मीटर की लेंथ का होगा, ये भी 7 मीटर का, ये भी 7 मीटर का। लेकिन अब ये बताइए, अगर आप 7 मीटर के तो इससे कट करें, 7 मीटर के इससे कट करें, 7 मीटर के इससे कट करें, तो तीनों के कितने कितने पीस तैयार होंगे। सो नंबर ऑफ प्लैंक्स आपको निकालना है ना, नंबर ऑफ प्लैंक्स बताइए, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स। सो नंबर ऑफ प्लैंक्स हो जाएगा, पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर आपके पास 42 मीटर का टिम्बर है और उसमें 7 मीटर के आप प्लैंक्स कट कर रहे हैं तो कितने कर पाओगे। आपको पता है 42 को 7 से डिवाइड करेंगे यानी 6 पीसेज हम इसमें से निकाल लेंगे। प्लस आपके पास ये भी तो है सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को भी 7 मीटर से कट करना है, तो इसमें से आप निकालेंगे 7 पीसेस। लास्ट में आपके पास यू हैव 63 मीटर लॉन्ग टिम्बर, तो इसमें से भी 7 पीस कट करने हैं, तो 7 9 63। तो जब आप ऐड करेंगे 6 7 एंड 9 को, यू विल गेट 22, यानी कितना मिलेगा आपको। इसका मतलब इसमें 22 पीसेस आप प्लैंक्स, कम से कम नंबर प्लैंक्स की इतनी बना पाएंगे अगर आप इतनी हाइट रखते हैं, 7 मीटर की लेंथ रखते हैं इन सारे तीनों प्लैंक्स की। सो आई थिंक 22 इज नॉट हियर, सो आंसर इज नन ऑफ दीज। सो सिंस 22 इज नॉट हियर, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। नाउ सी हियर, LCM ऑफ 2.5, 0.5 एंड 0.175। अब आपको निकालना है इन तीनों का LCM। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो पीछे हमने जो LCM HCF सीखा है वो किसका सीखा है, नॉर्मल नंबर्स का, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद हमने अलजेब्राइक इक्वेशंस का सीखा है। नाउ डेसिमल नंबर्स का, इसके अलावा कोई पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में आए और आप ना कर पाए, तो आपको इन तीनों को अच्छे से कर लेना है। तो अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में नंबर आ जाते हैं और आपको उसका HCF LCM पूछा जाए, तो राइट डाउन दी फॉर्मूला। जैसे आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं और आपको LCM निकालना है, सो LCM ऑफ डेसिमल नंबर, जिन्हें हम रैशनल कहेंगे, डेसिमल हटा के तो रैशनल बनना ही है उन्हें। LCM is equal to LCM of numerator divide by greatest common divisor of denominator। सो आपको ऐसे इनका तीनों का LCM निकालना है। ऊपर तो तीनों का LCM लिया जाएगा एंड डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। तो पहले इन तीनों को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम ये निकालेंगे। सो 2.5 will give you 25 by 10 by 10 by 1000। नो नीड टू कट करेंगे तो आपके लिए डिनोमिनेटर और अलग अलग आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको GCD निकालने में यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने में टाइम लगेगा। तो बेहतर है 10 का मल्टीपल ही आप छोड़ दें। सो वी हैव 25 by 10, 5 by 10 एंड 175 by 1000। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला कह रहा है कि LCM ऑफ न्यूमरेटर ऊपर आना है, तो आपको 25, 5 और 175 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। 25, 5 एंड 175। जब आप इन तीनों का LCM निकालेंगे, यू विल गेट 175 एज आंसर। सो LCM ऊपर आएगा एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डिनोमिनेटर, 10, 10 और 1000 का जो कॉमन डिवाइजर है, ऐसा नंबर जो तीनों के, जिसके टेबल में तीनों आते हो। सो 10 इज द ओनली नंबर जो लीस्ट हमारा ग्रेटेस्ट समझिए उसे, बल्कि कि जिसके टेबल में 1000 भी आता है, 10, 10 अपने आप में खुद आता है। तीनों का जो हाईएस्ट है वो है 10। सो आंसर इज 17.5। सो रिमेंबर, बस आपको ऊपर तीनों का LCM रखना है, डिवाइड बाई तीनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर रखना है, फिर से डिवाइड करके आप पॉइंट में ही बता सकते हैं व्हाट इज द LCM ऑफ गिवन क्वेश्चन। सो ऑप्शन इज डी।
Now question number 9. The sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is, यानी आपको 196 के पहले factors break करने हैं, उसके बाद you will add the exponents. So how will you do it? तो सबसे पहले 196 के जब आप factors करेंगे you will get 2 square into 7 square. जब आप इसे break करेंगे factors में तो आपको मिलेगा 2 square into 7 square. So sum of exponent, इनकी पार्ट्स को एक्सपोनेंट्स को प्लस करिए, 2 + 2 4, सो आई एम गेटिंग 4 आंसर. सो अगर आपका नंबर कोई भी दूसरा आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप नंबर लिखिए, उसके फैक्टर्स निकालिए, देन ऐड देयर पार्ट्स, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए. द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 0.254 बार. देखिए बार कहाँ पर है, बार इज ऑन 54. आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद पी प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है. So there is a shortcut to do such type of problem जिसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं. So I am telling you that. तो जिस भी नंबर को आपको p बाई क्यू की फॉर्म में करना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप कंप्लीट नंबर देखिए. 0254 इज कंप्लीट नंबर, तो जैसे हम लिख सकते हैं 254. उसमें से माइनस कीजिए वो नंबर जो बार के अलावा है, तो 02 मीन्स ओनली 2, और डिवाइड कर दीजिए. आप देखिए बार के नीचे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं, तो डबल 9. एंड विदाउट बार अगर कोई है डेसिमल के बाद नंबर, उतनी उसमें जीरो फिट करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर. तो बार के अलावा यहाँ 2 है, तो यानी एक ही नंबर है, तो एक जीरो आप यहाँ पुट कर दीजिए. ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें लॉन्ग मेथड ना करना पड़े, इक्वेशंस फ्रेम ना करनी पड़े. तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व एनी नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू. क्या करते हैं, पूरा नंबर लेते हैं और माइनस करते हैं, जितना विदाउट बार है वो नंबर माइनस करते हैं, डिवाइड बाई डेसिमल के बाद जितने नंबर बार के नीचे हैं उतनी आप 99 999 नाइन्स लगाते हैं, और जो विदाउट बार डेसिमल के बाद नंबर है उतनी आप जीरो फिट करते हैं. सो आई विल बी गेटिंग हियर 252 बाई 990. सो आई शुड कट इट. 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 5s are 10. So on cancellation with 3 I'll be getting 42 by 165, then again by 3, 14 by 55. Now this is P upon Q which I am getting over here 14 by 55. अब ये कह रहा है कि दोनों को ऐड कर दीजिए. जो आपका P और Q आया है, दिस इज P एंड दिस इज Q, क्योंकि P बाई Q की तो फॉर्म हम जनरेट करते हैं, तो दोनों को ऐड कीजिए. आई एम गेटिंग 9 and this 6, so 69 is the answer. Now question number 11. The decimal expansion of number, ये वाला करते हैं पहले. The decimal expansion of 17 by 8 will terminate after how many places of decimal. अगर आप 17 by 8 को देखेंगे डिवीजन के अंदर, तो कब ये टर्मिनेट होगा. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसको आप नॉर्मल डिवीजन से भी बता सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है कि आप नीचे 10 का मल्टीपल बनाएं, बिकॉज द ट्रिक इज के नीचे आपको 10 का मल्टीपल बनाना होता है, फिर जितनी जीरोज होती है ना उसी हिसाब से डेसिमल प्लेसेस आप लिख देते हैं. सो इफ आई आस्क यू इन द सेम मैनर कि 8 के टेबल में 10 का मल्टीपल कब आ सकता है, जब हम 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें. नाउ यू टेल मी दिस. सो पहला मेथड तो ये, सिंपली 17 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, जहां क्वेश्चन रुक रहा है डेसिमल के बाद काउंट कर लीजिए कितने नंबर है, एंड जस्ट पुट टिक ओवर दिस. शॉर्टकट ये होता है कि 17 बाई 8 है, आपको नीचे 10 का मल्टीपल बनाना है. सो आई मल्टीप्लाई बाई 125 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1000, ऊपर जो भी बन रहा हो मल्टीप्लाई करके. और तो देख लीजिए आप नीचे 3 जीरो बन रही है, इसका मतलब 3 डेसिमल के बाद ये क्वेश्चन रुक जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसमें आप कर सकते हैं डायरेक्टली नीचे 10 का मल्टीपल जनरेट करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर सकते हैं टू फाइंड आउट डेसिमल. नाउ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 441 अपॉन दिस हैज, क्या क्या इसके चांसेस हो सकते हैं. क्या ये टर्मिनेट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट रहेगा लेकिन रिपीट होता रहेगा, नॉन टर्मिनेट रहेगा, नॉन रिपीट रहेगा, या फिर टर्मिनेट हो जाएगा 2 डेसिमल के बाद. तो सबसे पहले ये देखो आप कि नीचे आप जानते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4 टर्मिनेटिंग देखने के लिए पहले रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद अगर नीचे 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है तो नॉन टर्मिनेट हो जाता है. तो आप ये देख लेना कि 2 5 के अलावा 7 है, तो आप ये मत सोचिएगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, क्योंकि पहले 7 से क्या पता कट हो जाए और 7 रिमूव हो जाए यहाँ से. तो देख लेते हैं 7 से कट हो रहा है या नहीं. सो 7 6 42 एंड 7 3 21. यस, 7 यहाँ से रिमूव हो चुका है, इसका मतलब यहाँ 5 इन 2 ही रहेगा. तो जब भी 5 और 2 की फॉर्म आती है तो वो टर्मिनेट का ही क्वेश्चन होता है. तो टर्मिनेट यहाँ भी है और टर्मिनेट यहाँ भी है, दोनों में से एक भी आंसर हो सकता है.
बट वी नीड टू सी द डेसिमल, ये कहाँ रुकेगा। तो दोनों में जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जैसे यहाँ 5 क्यूब है तो आप यहाँ भी पावर 3 बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर 3 रहेगी, तो इसका मतलब ये 3 डेसिमल पर रुकेगा। 2 डेसिमल रॉन्ग है, तो ओनली टर्मिनेटिंग पर हम यहाँ टिक करेंगे। ओके, सो नाउ 13th क्वेश्चन, the greatest number which divides 230, 1314 and 1331, leaving remainder 5 in each case। आपको हाईएस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करते हुए 5 का रिमाइंडर हर केस में लीव करे। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम उसी एक्स्ट्रा रिमाइंडर को पहले आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लीजिए। सो कैसे करेंगे, यहाँ जितना भी आपको रिमाइंडर दिया जाता है, आप उन तीनों गिवन नंबर्स में जितने भी नंबर दिए जा रहे हैं उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो उसके बाद आप एलसीएफ ले लीजिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला है तो एलसीएफ लेंगे, और अगर लीस्ट नंबर आपसे पूछते तो आप एलसीएम लेते। तो 230 minus 5 you will get, so on subtracting 5 from each case I am getting 225, इसमें से माइनस करेंगे तो 1309, इसमें से माइनस करेंगे तो 1326, और आपको इसका क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर मींस एचसीएफ निकालना है। सो व्हेन यू विल फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ ऑल थ्री नंबर यू विल गेट 1 हियर। जब आप सही से इसे करेंगे कैलकुलेट, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज इतना, देन वैल्यू ऑफ एम आपको बतानी है। अब दोनों का एलसीएम आपको दे रखा है, उस हिंट से आपको एम निकालना है, तो एलसीएम अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 आ कितना रहा है, इफ वी आर डूइंग मैनुअली, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 12 एंड 42 का, तो हमने लिख लिया यहाँ 84 एलसीएम आएगा, और क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम इसके हिसाब से बैठ रहा है, यानी एलसीएम कह रहा है ये 10m+4 है और हमारे हिसाब से 84 है, दोनों को बराबर रखेंगे, तो इसे 10 के मल्टीपल में चलो ब्रेक करते हैं, तो 84 को क्या लिख सकते हैं, चलो इसे 10m+4 ही छोड़ते हैं, और 80 को भी लिखते हैं 10 के हिसाब से, 10 इंटू 8+4, 10 8 80 +4 84। तो देखो दोनों को कंपेयर कर लो आप, m की वैल्यू कितनी बैठ रही है, m के सामने 8 है, सो m इज इक्वल टू 8 आंसर। सो दिस इज द ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन 15, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो आप जानते हैं वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और 10 के लिए उसके अंदर फैक्टर्स 2 5 कंपलसरी है होना। तो 6 के फैक्टर्स देखो, क्या 2 5 आ रहे हैं, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, जबकि 2 5 होना चाहिए, इसका मतलब 6 कभी 0 से एंड नहीं होगा। तो जिस भी नंबर ऑफ फैक्टर 2 एंड 5 आ जाए तो वो 0 से एंड होता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन इज नो, यानी कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। I hope you understood this question and these were very important question of chapter 1 जो आप अच्छे से करेंगे, and you will get most probably most of the question in exams also. All the best and do practice, and we'll meet tomorrow in next video. Thank you so much.